students who face issue of quality content, especially in their optional. तो आज की इस वीडियो में मैं उसी को एड्रेस करूंगा। अगर आपके ऑप्शनल में कोई अच्छी पीवाईक्यू के मॉडल आंसर की किताब नहीं है, देन दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को डाउनलोड किया हुआ है एंड चैट जीपीटी को क्या प्रॉम्प्ट देना है ये मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का अगर आपको किसी पीवाईक्यू का आंसर बनवाना है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ये आप जानना चाहते हो, तो आपको चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस लिख रखा है। इस नाम को चेंज करके आप सोशियोलॉजी, पब्लिक कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपको एक्सप्लेन के बाद में लिखना है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको ये मिल जाएगा। तो पहले मैं 10 मार्कर क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, उसका मैंने एग्जांपल लिया। इलाबरेटली यूजिंग एग्जांपल एंड आल्सो यूजिंग टेक्निकल कीवर्ड्स थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि हमें कीवर्ड और थ्योरीज ऐड करनी होती है हमारे आंसर्स में। एंड फिर मैंने इससे ये कहा है कि वन पैराग्राफ ऑफ क्रिटिसिज्म एज वेल एज रेलेवेंस एंड एटलीस्ट वन वन एग्जांपल ऑफ कंटेम्पररी एग्जांपल और रेलेवेंट थिंकर, ये भी हमें ये थे। अब इसके बाद में आप इसको ऐसे करोगे तो आंसर आपका रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको आंसर करना है। इंट्रो जब आप लिखोगे आपको ऐसा लिखना है और इस तरीके के कीवर्ड्स आपको डालने हैं, ठीक है। फिर की फीचर्स बिहेवियरल अप्रोच के वो आपको मेंशन करने रहेंगे 10 मार्कर में। ये फिर आप मेंशन कर दोगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। देन आपको कंट्रीब्यूटर्स इनका आप मेंशन कर सकते हो। देन क्रिटिसिज्म आप मेंशन कर सकते हो। ये इसने 3 क्रिटिसिज्म दिए हैं, इन तीनों को आप एक ही पैराग्राफ में या 2 क्रिटिसिज्म एक ही पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करना। फिर उसके बाद में एक पैराग्राफ में आप रेलेवेंस लिखने की कोशिश करना। डन, ठीक है। और ये जो रेलेवेंस है यही हमारा कंक्लूजन हो जाएगी। आपको जो कंक्लूजन है वो अलग से नहीं लिखना है, रेलेवेंस दो हमेशा कि आज के टाइम पे इस कंसेप्ट की क्या रेलेवेंस है। ऑप्शनल में उस तरीके से अगर लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे इन्होंने जो प्रशांत किशोर है, तो ये आता है पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 सेक्शन बी में। और जो ऊपर का क्वेश्चन है वो है सेक्शन ए का। तो सेक्शन बी को इंटीग्रेट करा है सेक्शन ए में चैट जीपीटी ने। तो इस तरीके से अगर आप आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप मल्टी डायमेंशनल वे में ऑप्शनल को इंटीग्रेट करके पढ़ रहे हो एंड वैसा आंसर लिख रहे हो। तो ऐसा आंसर आपको मिल जाएगा चैट जीपीटी से। अब इसका करना क्या है, इसको आपको कॉपी करना है यहाँ पे। फिर आपको आना है गूगल ड्राइव, आपको डाउनलोड कर लेनी है ये। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर एक फोल्डर बनाना है। इसमें मैं नाम दे देता हूँ PSIR PYQs मॉडल आंसर, ठीक है। अब ये फोल्डर बन चुका है PSIR PYQ मॉडल आंसर का। अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसा आपको फोल्डर बनाना है, फिर एक गूगल डॉक बनाना है। फिर मान लो आपने अगर पेपर 1 सेक्शन ए के क्वेश्चन का बनवाया, या इसको आप सब टॉपिक वाइज भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। सेक्शन ए का अगर आपने बनवाया तो आपको यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करना है, फिर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, ये पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से रेडीमेड कंटेंट के तौर पे ये आपका पेस्ट हो जाएगा। सब कुछ अच्छे से चैट जीपीटी ने ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे कर दिया और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने सीधे पेस्ट कर दिया। और ऊपर आप क्या मेंशन कर दो, आप मेंशन कर दो क्वेश्चन। डन। फिर इस क्वेश्चन का अगर आपको लग रहा है साइज थोड़ा अच्छा नहीं है, तो ये ए पे आप क्लिक करोगे तो नॉर्मल टेक्स्ट की बजाय हेडिंग 1 आप डाल दो, ये इतना बड़ा हो जाएगा। डन, ठीक है। फिर इसके बाद में किसी और क्वेश्चन का आपको बनवाना है। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको दूंगा 15 मार्कर का, तो यही प्रॉम्प्ट हम देंगे, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लेना दोबारा। अब यहाँ पे ए, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं चेंज कर दूंगा और यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिया है जो कि 15 मार्कर है। 20 मार्कर में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे क्लिक करेंगे। अब आपको फिर से ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक ऑफ सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वलिटी, इस पे कमेंट करना था। तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। पहले चैट जीपीटी ने डेमोक्रेटिक, सिटीजनशिप, लिबर्टी इन सारे कंसेप्ट को बताया। फिर इनका लिंक बताया डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से। लिबरल लिबरल पर्सपेक्टिव से कैसे लिंक है, ठीक है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे पॉलिटिकल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट होती है। राल्सियन पर्सपेक्टिव क्या है। फिर इसके कुछ रेलेवेंट रिसेंट टाइम के एग्जाम्पल बताए। फिर इसका क्रिटिसिज्म बताया और फिर कंटेम्पररी रेलेवेंस बताया।
तो ये आपको एक आंसर का स्ट्रक्चर मिल गया। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करना है। जब भी ऐसे टेक्निकल कीवर्ड आए, पहले एक इंट्रो देना है आपको, फिर उसके बाद में वो जो टर्म्स है उनको एक ब्रीफ में डिफाइन करना है। एक ही पैराग्राफ में आप इस पूरे पार्ट को कंसेप्चुअल लैंग्वेज को डिफाइन कर लिख सकते हो। उसके बाद में आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से आपको एनालिसिस करना है। एंड बिलीव मी, ये इतना अच्छा आंसर है, आपको बहुत सारी जगह तो इतना अच्छा आंसर मिलेगा भी नहीं जितना चैट जीपीटी ने दे दिया। तो ऐसा लेकिन आपको बनाने नहीं है, ये तभी यूज करना जब आपको मॉडल आंसर की एक अच्छी किताब ना मिले, क्योंकि फिर आप आंसर ही बनाते रह जाओगे, पढ़ाई कब करोगे? ठीक है। फिर आपको एम्पिरिकल इलस्ट्रेशन देने हैं 2-3 पैराग्राफ में, और फिर आपको क्रिटिसिज्म देना, और फिर रेलेवेंस दे देना। फिर इसको हम अगेन कॉपी करेंगे। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन में सबसे पहले पेस्ट कर दूंगा। इसको मैं सब हेडिंग 1 का टैग दे दूंगा, और इसके बाद में ये आंसर पेस्ट। अब इस तरीके से आपके पास में अच्छा खासा कंटेंट कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट कि कैसे आंसर लिखना है, जो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटिकल साइंस के या डिफरेंट ऑप्शनल्स के। ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इसको अगर अप्लाई करोगे तो आपको क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग में दिक्कत नहीं आएगी, वो कंटेंट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड यू विल बी गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन ऑप्शनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन।